दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल व स्वस्थ होंगे और अपने चारों तरफ खुशियां बांट रहे होंगे, क्योंकि यही जीवन है। खुश रहना है और खुशियों को बांटना है। कितना अच्छा लगता है जब हमारे लिए कोई अच्छे शब्द कहे तो हमें कितना आनंद महसूस होता है, खुशी लगती है, अच्छा फील करते हैं। और इसी संदर्भ में आज मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं कि हर चीज़ में, मनुष्य के साथ साथ हर निर्जीव चीज में भी जीवन होता है। आप समझिए कि हम अक्सर कहते हैं कि हमारा जीवन ही पानी है या पानी में ही जीवन है। क्या आपने सोचा है कि जीवन का, पानी का भी अपना एक जीवन होता है? जी हाँ, ये सत्य है कि पानी का भी अपना एक जीवन होता है। आप देखिए, जब आपके लिए कोई दो शब्द अच्छे कोई बोलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका मूड चेंज हो जाता है, आपको अच्छा फील होता है। उसी तरह से यदि हम पानी के बारे में भी अपने साथ में पानी को रखें और उसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें कहें तो पानी में भी हलचल होती है। वो भी शायद हंसता है, जो कि हम देखने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन ये प्रूव हो चुका है। और ये आभास मुझे कुछ दिन पहले ही हुआ है, एक ट्रेनिंग के दौरान, कि एक बर्तन में, एक नहीं दो बर्तन में साथ साथ कुछ पानी रखा गया और एक बर्तन में जो पानी था उसके पास बहुत पानी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई। तो उस पानी में इतने अच्छे क्रिस्टल बने, जैसे कि नाचने जैसे, कोई खुशियों में नाचता है, झूमता है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्रिस्टल उस पानी के बने। तो इससे समझ में आया, और ये जो है वैज्ञानिक तरीके से प्रूव किया गया है। मैं उतना डिटेल में आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं, सुनी हैं, और वीडियो के माध्यम से मुझे ये दिखाया भी गया। मैं देखा, वास्तव में एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये प्रूव किया है कि पानी का भी अपना जीवन होता है। और आगे भी हम उसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएं, उसके पानी के ऊपर ये बातें बोलें, उसकी तारीफ करें, तो उसमें भी खुशियाँ, वो भी खुशी का महसूस करता है। और उसकी खुशी महसूस होती है जब उसके क्रिस्टल अलग अलग तरह के डिज़ाइन के, बहुत अच्छे देखने में लगते हैं, इस तरह के क्रिस्टल बनते हैं उसमें। तो पता चलता है कि पानी भी अच्छा फील कर रहा है अपनी तारीफ सुन के। और दूसरी तरफ, यदि आप पानी को, उसके बारे में कुछ अच्छे शब्द ना बोल के कुछ ऐसे शब्द बोलें जो कि उसके लिए ठीक नहीं है, जैसे गंदा पानी, बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं उसके बारे में गंदी तरह से, तो वो पानी का जो है ना क्रिस्टल, कुछ अजीब तरह के क्रिस्टल बनते हैं, जिसको जो देख के आपको अच्छा नहीं लगेगा, इस तरह के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम जिस तरह से अपने बारे में सोचते हैं कि कोई हमारे बारे में अच्छा बोले तो हम अच्छा फील करते हैं, ऐसी कुछ निर्जीव चीज़ें जैसे कि पानी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी जब अच्छा बोलते हैं ना तो उनको भी बहुत अच्छा फील होता है। और जब वो हमारे शरीर में आते हैं तो बहुत अच्छा काम भी करते हैं। तो खुशियाँ बांटते रहिए, सबके बारे में अच्छा अच्छा बोलते रहिए। वो एक मनुष्य भी हो सकता है, वो एक निर्जीव चीज़ भी हो सकती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने जीवन में बहुत बार सुना है, एक फूल का बड़ा महत्व होता है। फ्लावर, फ्लावर का बड़ा महत्व होता है। हर आदमी फूल को पसंद करता है, उससे प्यार करना चाहता है, उसको पाना चाहता है, उसके अपने पास रखना चाहता है। और नाना तरह के जगह पे हम लोग उस फूल का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन क्या अभी कभी आपने सोचा है कि उसका भी अपना जीवन होता है फूल का? वो भी कुछ आपसे चाहता है। जी हाँ, फूल का भी एक अपना जीवन होता है और वो भी आपसे बहुत कुछ चाहता है, लेकिन हम समझ नहीं सकते और हम समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन ये तो सत्य है कि उसका भी अपना एक जीवन होता है। और जैसे हम उसको हर वक़्त पसंद करते हैं और अपने पास रखना चाहते हैं, और अच्छे-अच्छे मौक़ों पे, त्योहार पे, अच्छे-अच्छे समय पे हमेशा उसको साथ रखना चाहते हैं और उसका यूज़ करते हैं, ऐसे वो भी चाहता है
उसकी भी कुछ उम्मीद होती हैं। तो मैं उसकी फूल की फीलिंग्स, उस फ्लावर्स की फीलिंग के बारे में आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपको पसंद आएंगी। तो देखिए, जैसे हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं उनसे, इसी तरह से उस फ्लावर की भी कुछ उम्मीदें हैं, उसकी भी कुछ जज्बात हैं जो हमें समझना पड़ेगा, और वो जज्बात क्या हैं उसके, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो कहानी है, ये एक फूल की है एक्चुअली। इसके बारे में कुछ चंद पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, आप सुनिए और महसूस कीजिए। एक चमन में फूल था, चमन यानी कि एक बगीचा। एक चमन में फूल था, खिलता रहा वो जब तक चमन में ओस थी, ओस ड्यू। खिलता रहा वो जब तक चमन में ओस थी। सूरज निकला, किरणें फैली, सूरज निकला किरणें फैली। अब ओस चली थी हो कुछ मैली, अब ओस चली थी हो कुछ मैली। वो इसकी जुदाई सह न सका, वो इसकी जुदाई सह न सका। तन्हाई में इसकी सूल बना, ना ओस मिली ना वही खिला। पतझड़ आया और पेड़ हिला, डाली से फूल टूट गया। आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये उसकी फीलिंग है, वो क्या कहना चाहता है। मतलब जब तक खिला, जब तक चमन में ओस थी, सुबह की ओस, जैसी सूरज की किरणें निकली, ओस चली गई और वो उसकी जुदाई में सूल बन गया, मतलब उसको बहुत बेकार लगा। ना ओस मिली ना वही खिला, ना ओस मिली ना ओस मिली ना वही खिला। पतझड़ आया और पेड़ हिला, डाली से फूल टूट गया। पतझड़ आया और फूल जो डाली से टूट गया, डाली से फूल टूट गया। रिश्ते सब उसके टूट गए, साथी सब उसके छूट गए। मौसम भी उससे रूठ गए, अब कुछ ना रहा था उसके पास। सभी रूठ गए, अब कुछ ना रहा था उसके पास। वह सोच रहा था बड़ा उदास, वह सोच रहा था बड़ा उदास। क्या सोच रहा था देखिए। क्यों बन न सका हम सफर किसी का, क्यों बन न सका हम सफर किसी का। बस लिए हुए था यही एक आस, अब एक आरजू थी उसकी। आरजू मतलब एक आशा, एक आशा की किरण थी उसकी। बस एक आरजू थी उसकी। लगना चाहता था बालों में, वो तन्हाई में था जिसकी। बस यही तमन्ना थी उसकी, बस यही तमन्ना थी उसकी। तो देखिए, ये फीलिंग जो एक फूल की है, जो हमसे कर रहा है, हम उसको यूज़ करते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं, किसी को गिफ्ट करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, उसका क्या हुआ। लेकिन उसकी भी कुछ फीलिंग्स हैं। उसकी फीलिंग्स जो थी फूल की, वो मैंने अभी इस प्रस्तुति के माध्यम से आपको बताया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और यदि नहीं आया है, कुछ गलती हुई है, तो सुधार करने के लिए मैं हूँ। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपने फिर से मुझे कुछ शेयर करने का मौका दिया। धन्यवाद, थैंक यू।